जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2021, पृष्ठ नंबर 16। काल माया की प्रबल धार। संगत बहुत बढ़ गई है और आगे बहुत बढ़ेगी। तुम सब लोग बहुत होशियारी से अपने लक्ष्य पर डटे रहें। सत्संग एक ऐसा बाजार है जहाँ हर तरह का सामान मिलता है। अब तुम खुद सोचो कि तुम किस वस्तु के ग्राहक हो। सत्संग का दरबार सबके लिए खुला है। तुम अपने को देखो और मुझको देखो। इधर उधर देखोगे तो बहक जाओगे। इस वक्त काल और माया की धारें बहुत तेज से काम कर रही हैं। दयाल की धार भी बहुत तेजी से अपना काम कर रही है। तुम्हारी बुद्धिमानी इसी में है कि तुम दयाल की धारें ग्रहण करो। अगर ऐसा नहीं करते हो और काल माया की धार में बह जाते हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गुरु की मदद के बिना साधक गिर जाएगा। तीसरे तिल यानी आँख के सामने से ऊपर को रास्ता जाता है। अंदर में दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा बैठी है। उसमें एक आँख है जिसे तीसरी आँख यानी दिव्य दृष्टि कहते हैं। संत मत की साधना में जब वो ऊपर के दिव्य मंडलों की सैर करती है तो स्वर्ग वैकुंठ शक्ति लोक को पार करके निरंजन भगवान के धाम यानी सहस्रदल कमल में पहुँचती है। तब उनका दीदार दर्शन करती है। उन्हीं को ज्योत स्वरूप भगवान कहते हैं। इन मंडलों में इतना प्रकाश है कि साधक वहाँ उन सुंदर सुंदर दृश्यों को छोड़ना नहीं चाहता। स्त्रियों के रूप इतने सुंदर हैं कि उनके नक्श का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत लुभाने वाली रचनाएं हैं। बगैर गुरु के साधक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और वहीं फंस जाएगा। वो सुंदरता, वो आनंद जब इस मनुष्य मंदिर में सूरत जज्ब होने लगती है तब दुनिया की तमाम चीज़ें उस सुंदरता के सामने साधक को लुभा नहीं सकती। महात्माओं की जरूरत पड़ेगी। महापुरुषों का काम जीव रक्षा का है। तुमने जो बोझ लाद रखा है जिसमें जीवात्मा गंदी हो गई उसकी वो साफ करते हैं। उसको साफ करवाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। युद्ध होगा। यह बात कृष्ण ने पांडवों से कही थी। धर्मात्मा पुण्यात्मा आपकी हिफाजत करते रहेंगे, नहीं तो इसमें आग लगने में कोई देर नहीं और सब चले जाएंगे। इसलिए महात्माओं की आवश्यकता हमेशा पड़ती रही और आगे भी पड़ेगी। असली बात यह है कि महात्माओं का संकल्प होता है और समस्त मानव जात के लिए होता है। आगे भारी परिवर्तन होगा। मेरा अनुभव ये है कि अब लोकतंत्र के प्रति जनता में कोई उत्साह नहीं रहा। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और ख़त्म हो गया। आप अच्छा बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो हम इनको देंगे त्यागी तपस्वी जो लंगोटी लगाकर जनता का काम करेंगे और काम कर देंगे। ये ईश्वरीय खेल है। याद रखिए, परिवर्तन होगा, भारी परिवर्तन होगा जो अभी किसी के दिल दिमाग में नहीं है। विश्व के सभी देश उन शक्तियों के आगे घुटने टेक देंगे। अभी सुन लीजिए, जब हो जाए तब मान लीजिएगा। बाबा जय गुरुदेव सीकर। महात्माओं के दिन आएंगे। मैं 3.5 हाथ का आदमी हूँ।
और तुम्हें केवल प्रेम का संदेश देता हूँ। तुम्हारी आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने का संदेश देता हूँ। आज तुम आज़ाद हो गए। प्रेम कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। राजनीतिक पार्टियों ने लड़ा दिया, तुमको उबाल दिया, प्रेम को सुखा दिया। तुम इसको खराब कर दो, उसको खराब कर दो। रास्ते में जाता है मार दो, ट्रेन में जाता है मार दो, दरवाजे पर सोता है मार दो, खत्म कर दो। आज तुम्हारा राज्य है, जो चाहे सो कर लो। एक दिन प्रेम का भी अवतार होगा और लोग नाचेंगे जैसे कीड़े दीपक पर नाचते हैं। स्त्री पति पर कुर्बान होती है, भिन्न भिन्न पर मित्र पर कुर्बान होगा, भाई भाई पर कुर्बान होगा, इंसान इंसान से प्रेम होगा। प्रेम का यह स्वरूप है। रामकृष्ण, कबीर, तुलसी, पलटू जो भी आए, उन्होंने इस प्रेम को बांटा। जब जब ये शक्तियाँ आईं तो अशांति दूर हो गई, झगड़े दूर हो गए। एक पिता अपने बच्चे को बच्चा समझता है, भाई बहन को बहन समझता है। लेकिन अफसोस है कि आज क्या ज़माना आ गया कि वो बुद्धि खो गई, प्रेम खो गया। सेवा भजन की होड़। जरा सोचो और समझो, 25 वर्षों में क्या विषमताएं आ गई। क्या राजधानी लेकर जाओगे या कुर्सी? तुम खूब मारपीट कर लो, अंडे मांस मछली शराब खा पी लो, मगर महात्माओं के भी दिन आएंगे जब प्रेम का बोलबाला होगा और यह देश सुख शांति का होगा। लोग आध्यात्मवाद को अपनाएंगे, अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे और उतारने की लोगों में होड़ लग जाएगी। जय गुरुदेव।